कांग्रेस ने भाजपा की केंद्र सरकार पर किसान बिल के जरिए पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। डिजियाना न्यूज के सवालों का जवाब देते हुए कांग्रेस नेता विजयलक्ष्मी साधव, विधायक रवि जोशी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष विधायक झूमा सोलंकी ने मोदी सरकार को किसान विरोधी बताया। देश भर में किसान केंद्र सरकार के कृषि कानून को लेकर आज विरोध कर रहे हैं। ये विरोध देश के कई हिस्सों में देखा जा रहा है। दिल्ली में बड़ी संख्या में किसान इकट्ठे होकर के केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन तीनों बिलों को, तीनों जो उसमें उनकी मांगे हैं उनको मंजूर की जाए और इस बिल को खारिज किया जाए। खरगोन में भी आज किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने बंद का आह्वान किया है और कांग्रेस के नेता इस बंद को सफल बनाने के लिए ट्रैक्टर पे निकल रहे हैं। जैसे कि इस समय हमारे बीच मौजूद हैं पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधव, विधायक रवि जोशी जी और जिला कांग्रेस के अध्यक्ष झूमा सोलंकी जो कि विधायक भी हैं भीखनगांव की। आइए हम उन्हीं से पूछते हैं कि आज ये सफ़र जो शुरू हुआ है कांग्रेस का विरोध का, ये कहाँ पे जाके रुकेगा। मैडम देखिए, ये किसान हमारा अन्नदाता है और उसके ऊपर जो मार पड़ रही है, ये जो काला कानून लाए हैं आदरणीय मोदी जी, तो उससे न केवल किसान लेकिन देश का आम जनता भी इससे परेशान हो रहा है। और इसके लिए हमारी नेता कांग्रेस पार्टी के आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी और हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय कमलनाथ जी ने इस आज जो बंद रखा है देश के अंदर किसानों ने, उसको सपोर्ट कर रहे हैं हमारी पार्टी और उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के भागीदारी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग किसान पहले हैं और उसके बाद में अपनी अपनी पार्टियों से जुड़े हुए हैं। तो ये जो काला अध्यादेश है, इसका विरोध करने के लिए आपके माध्यम से मैं हर किसान को कहना चाहती हूँ, हर व्यक्ति को कहना चाहती हूँ, व्यापारियों को भी कहना चाहती हूँ कि जब तक किसान के जेब में पैसा नहीं होगा उनका व्यापार भी नहीं चलेगा। इसलिए सब इसमें योगदान दें और ये बंद का जो आह्वान किया किसानों ने, हम सब उसको समर्थन करें। देखिए, पक्ष का जो आरोप है भाजपा ये सीधा सीधा आरोप लगा रही है कि इस किसान आंदोलन की आड़ में कांग्रेस अपनी जो बोथरा गई थी धार उसकी राजनीति की, उसको एक बार फिर से पेना करने के चक्कर में लगी हुई है। बाकी कहीं से कहीं तक कांग्रेस का किसानों के भले से कोई लेना देना नहीं। देखिए, जुमलेबाजों की पार्टी है और हमेशा ये जुमलेबाजियों करके और देश में बंटवारा करके, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो चाहे सवर्ण दलित हो, इनका बंटवारा करके इस देश में इनके इन प्रकार राज करना चाहती है। और आपने देख ही लिया होगा कि इनके जो एनडीए की सरकार में जो पार्टियां अलायंस करके इनके साथ जुड़ी हुई थी, वो भी एक एक करके किसानों के पक्ष में आके इनका समर्थन वापस ले रही है। ये तो जग जाहिर है, दिखाई दे रहा है। ये कुछ भी बोलते रहे लेकिन देश का किसान उठ खड़ा हुआ है, जागृत हो रहा है। आज पंजाब, हरियाणा, यूपी के किसान बैठे हुए, हमारे मध्य प्रदेश के किसान ने भी कोशिशें कर रहे हैं वहाँ जाने की, लेकिन बॉर्डर पे रोक दिया जा रहा है। तो पूरे देश का किसान आज उठ खड़ा हुआ है। संविधान के ऊपर ये हत्या की अपने प्रदेश में तो देखा ही है कि किस तरह से यहाँ प्रजातंत्र का गला घोट के प्रदेश की सरकार आदरणीय शिवराज सिंह जी ने बनाई है, ये सब ने देखा है। तो इनको सत्ता में आने के लिए इनको ना किसानों की कोई ज़रूरत है, न जब कोई जनता की ज़रूरत है। ये तो उद्योगपतियों के दुख दर्द में, उनको बढ़ावा देने में, उद्योगपति और कैसे बढ़े इसमें ये लगे हुए हैं। हमारे बीच में इस समय खरगोन के विधायक, और आप याद करेंगे उनको देख करके भान होता है मध्य प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुभाष यादव का। उन्हीं की कद काठी के और उन्हीं की तरह दबंग नेता हैं। रवि जी, कहाँ पे दिक्कत है इस पूरे मामले में? किसान बिल पे क्या दिक्कत है कांग्रेस को? किसान बिल पे कांग्रेस को दिक्कत ही नहीं, देश की जनता और किसान को दिक्कत है। किसान विरोधी बिल है। नरेंद्र मोदी ने ये जो बिल किसानों के विरोध में 3 बिल लाए हैं, उस बिल का फ़ायदा केवल देश के 2 लोगों का, अडानी और अंबानी को मिलने वाला, और किसान बर्बाद हो जाएगा। किसान को न समर्थन मूल्य मिलेगा और कुछ सालों बाद किसान अपनी ज़मीन उद्योगपतियों के पास चली जाएगी और उन्हीं उद्योगपतियों का किसान को मजदूर बनकर काम करना पड़ेगा। किसान भली भांति समझ चुका है और किसान इस समझ चुका और किसान, देश का किसान सड़कों पे आ गया है। दिल्ली के अंदर हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश का किसान पहुंचा है। मध्य प्रदेश के किसानों को यूपी बॉर्डर पे ही रोक दिया गया है, अन्य राज्यों की बॉर्डरों पर रोका जा रहा है। दमनकारी सरकार है, 2 लोग सरकार चला रहे हैं, 2 लोग उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रहे हैं और देश के सारे किसान और किसान की नस्ल को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और उसमें उन किसानों की मदद करने के लिए कांग्रेस पार्टी का समर्थन है और कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ किसानों के साथ खड़ी है। और खरगोन जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग किसान को चोर, किसान को गुंडा बोलते हैं। हम उस बात की निंदा करते हैं और उन लोगों से बोलना चाहते हैं कि किसानों से भारतीय
भारतीय जनता पार्टी के लोग माफ़ी मांगे, जो किसानों को गुंडा और चोर बोल रहे हैं वो तत्काल माफ़ी मांगे। विधायक जी, भाजपा के नेता, देश के प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री, गृह मंत्री, ये सभी बार बार कह रहे हैं कि कहीं से कहीं तक किसानों को एमएसपी को लेकर कोई खतरा नहीं है। उनकी ज़मीनें किसी भी, इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके तहत उनकी ज़मीनें उद्योगपति कब्जा कर लेंगे। फिर आखिर कांग्रेस ये भय क्यों फैला रही है? ये कांग्रेस भय नहीं फैला रही। 15 दिन पहले देश के किसान संगठनों ने इसका आह्वान करा, कांग्रेस तो समर्थन कर रही है। अगर भय फैलाने की बात से डर है तो वो कानून वापस ले ले, जैसा पहले कानून था उसी कानून के तहत चले। और मैं आपके माध्यम से एक बात इस प्रदेश की जनता को बता दूं कि शिवराज सिंह की और उसकी सरकार ने जो मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी ने 2 लाख रुपए तक का किसानों को ऋण माफ़ी का वादा किया था और ऋण माफ़ी की प्रक्रिया चालू थी। जिन क्षेत्रों में 1 लाख रुपए तक का लोन माफ हो चुका है और जहां शेष रह गया है और 2 लाख तक का अगर मार्च तक शिवराज की सरकार माफ नहीं करेगी तो कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर किसानों के साथ खड़ी होकर आंदोलन करेगी। कांग्रेस का स्पष्ट रुख है और बहुत ही कड़ा रुख है केंद्र सरकार को लेके कि अगर किसानों के पक्ष में उनका निर्णय नहीं जाता है तो कांग्रेस इस बार खुद आगे आकर के एक आंदोलन की राह पकड़ेगी, जो उनके अनुसार भाजपा के लिए काफ़ी महंगा होगा। हमारे बीच में अभी इस सफ़र में पूरी कांग्रेस की एक और साथी हैं, कांग्रेस की जिलाध्यक्ष और भिकनगांव क्षेत्र की विधायक झूमा सोलंकी। हम उनसे भी पूछेंगे कि अब ये सफ़र शुरू हो रहा है तो ये कहाँ तक जाएगा? ये सफ़र शुरुआत पूरे देश में शुरू हुई है और निमाड़ भी पूरे किसानों के साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी भी खड़ी है सभी संगठनों के साथ और आप देख रहे हैं कि पूरे देश का आंदोलन है और जब तक ये वापस नहीं होगा कानून तब तक हम लड़ते रहेंगे और इसका व्यापक रूप के निर्देशों का हमारे को आगे से भी निर्देश मिलते रहे हैं। कमलनाथ जी ने कहा है कि इस आंदोलन को बराबर किसानों का साथ देते हुए इसको जारी रखेंगे। डॉक्टर साहब, ये आंदोलन जो हो रहा है जी, विपक्ष का मतलब सत्ता पक्ष का आरोप है कि इसमें पूरी तरह से कांग्रेस ने एक सुनियोजित तरीके से इसको एक षड्यंत्र की तरह करा। वो किसानों को भड़का रही है और किसानों के बीच में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो देश को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं, लेकिन कांग्रेस को इसका कतई कोई भी मतलब भय नहीं है। वो तो बीजेपी का काम ही है, हर चीज़ में किसी भी आंदोलन को पाकिस्तान से जोड़ेगी या आतंकवादी जोड़ेगी या प्रत्यक्षवादी ताकतों से जोड़ेगी, उसका एक रूटीन काम है वो। और उनकी बातों पे किसान इसलिए विश्वास नहीं कर रहे हैं कि उनने कौन सा वादा पूरा किया अभी तक। पेट्रोल का भाव कम करने का बोला था या और दूसरी चीज़ें, जितनी भी तमाम चीज़ें, 15 लाख रुपए देने का बोला था, एक भी चीज़ उनकी वर्बली कौन मानेगा? लिख के क्यों नहीं दे रहे हैं? यदि इतने साफ स्वच्छ है, जो चीज़ करना चाहते हैं उसको लिख के देने में समस्या कहाँ है? तो हमारा कहना यह है कि ये टोटल झूठी सरकार है और इस झूठ को किसान समझ चुका है और इसलिए मानना मतलब बिना लिखित में मानेंगे नहीं। तो कांग्रेस का स्पष्ट रूप से आरोप है कि केंद्र सरकार उद्योगपतियों के पक्ष में इस कानून को लेकर आई है और अगर देश भर में ये कानून लागू होता है तो इससे सबसे पहली जो मार पड़ेगी वो किसान पर पड़ेगी और सबसे पहला जो लाभ होगा वो उद्योगपतियों को होगा। कांग्रेस स्पष्ट रूप से अंबानी और अडानी को लेकर के एक युद्ध छेड़े हुए है और आज भी उसका यही कहना है कि इन सरीखे उद्योगपति जो इससे लाभान्वित होंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं का ये भी कहना है कि इन आंदोलन को वो इसलिए करवा रहे हैं कि इसकी आड़ में देश में जो महंगाई है, देश में जो गरीबी है, देश में जो बेरोजगारी है, उसको छिपाने का कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी प्रयास कर रहे हैं और भाजपा इसमें पूरा सहयोग दे रही है। अब देखना है कि किसानों के आंदोलन, भारत बंद जो है आने वाले दिनों में देश की केंद्र सरकार पर क्या असर डालता है। क्या केंद्र सरकार किसानों के पक्ष में निर्णय लेकर इस बिल को रद्द करती है या किसानों का आंदोलन आने समय में यूं ही जारी रहेगा। लेकिन फिलहाल हम जाने की यहाँ से इजाज़त दें कांग्रेसियों को, क्योंकि शहर में किसान उनका इंतज़ार कर रहे हैं और एक आंदोलन की नई शुरुआत यहाँ पे हुई है। इस क्षेत्र में भी, मध्य प्रदेश में भी, जो अभी तक किसान आंदोलन को लेकर सुप्त था, कांग्रेस ने उसमें अपना समर्थन देके एक नई जान डाल दी है और इस प्रकार से हम आगे भी आपको किसान आंदोलन से जुड़ी हुई खबरें देते रहेंगे। मैं कैमरा पर्सन आदेश के साथ अनिल पांडे, डिजियाना न्यूज़, खरगोन।